आप सभी को नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे वीएमयू कोटा की बीए सेमेस्टर फर्स्ट की राजनीति विज्ञान की बुक। और बुक का कोड है PS01 और बुक का नाम है राजनीति विज्ञान के आधार। और इस बुक से हम एग्जाम आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे, वो भी यूनिट वाइज और परीक्षा पैटर्न के अनुसार व्यवस्थित। सबसे पहले देख लेते हैं, अगर आपको इस 1 वीक सीरीज की पीडीएफ डाउनलोड करनी है इस बुक की 1 वीक सीरीज की, तो प्ले स्टोर से पितानी एजुकेशन ऐप को डाउनलोड करें और आपको इसमें 1 वीक सीरीज की पीडीएफ मिल जाएगी। और अगर आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम आती है तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। वीएमयू से संबंधित कोई भी जानकारी या कोई भी आपको इशू आ रहा तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। और ये स्कैनर को स्कैन करके आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। और वैसे भी ऐप का लिंक है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ये 1 वीक सीरीज आपको ऐप में मिलेगी और इस 1 वीक सीरीज के हम अध्याय फर्स्ट का अध्ययन करने वाले हैं। ये 1 वीक सीरीज सेमेस्टर फर्स्ट की राजनीति विज्ञान PS01। सबसे पहले इस बुक में हम कितने अध्याय हैं वो देख लेते हैं। तो दोस्तों इस बुक में टोटल 16 अध्याय हैं और हम यूनिट वाइज 16 वीडियो में इस बुक के एग्जाम आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। अपनी पहली यूनिट का नाम है राजनीति विज्ञान परंपरागत एवं आधुनिक दृष्टिकोण। तो इसी यूनिट का हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले अपनी यूनिट है, सबसे पहले इस बुक के पाठ सार को देख लेते हैं कि इस पाठ में है क्या। अध्याय का नाम है राजनीति विज्ञान परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको वीएमयू से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी मिलती रहे। दोस्तों इस अध्याय में 2 दृष्टिकोण है। पहला दृष्टिकोण है परंपरागत दृष्टिकोण और दूसरा दृष्टिकोण है आधुनिक दृष्टिकोण। अगर आप कुछ भी याद नहीं करके जाते हो और ये पाठ सार याद करके जाते हो तो इस यूनिट से जो भी बड़े वाला सवाल आता है उसमें ये वाला पाठ सार लिखते हो तो आपको आधा नंबर आराम से मिल जाएगा, क्योंकि इस यूनिट का पूरा पाठ सार यही है। और बड़े वाले प्रश्नों में यही पूछेंगे, या तो परंपरागत दृष्टिकोण को समझिए या राजनीति विज्ञान के दृष्टिकोण को समझिए या परंपरागत दृष्टिकोण आधुनिक दृष्टिकोण में क्या अंतर है। तो इस प्रकार का प्रश्न है तो ये आप आंसर आराम से लिख सकते हो। अब सबसे पहले देख लेते हैं परंपरागत दृष्टिकोण क्या है। ईसा पूर्व 6वीं सदी से 20वीं सदी में लगभग द्वितीय महायुद्ध से पूर्व तक जिस राजनीतिक दृष्टिकोण का प्रचलन रहा उसे हम अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से परंपरागत राजनीतिक दृष्टिकोण कहा जाता है। वो इसे आदर्शवादी और शास्त्रीय दृष्टिकोण भी कहा जाता है। यानी ईसा पूर्व 6वीं सदी से 20वीं सदी में लगभग जो दूसरा महायुद्ध हुआ इससे पहले तक जिस राजनीतिक दृष्टिकोण का प्रचलन रहा उसे हम अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से परंपरागत दृष्टिकोण कहते हैं। और इसके बाद वाले दृष्टिकोण को कहते हैं हम आधुनिक दृष्टिकोण। और परंपरागत दृष्टिकोण के निर्माण में अनेक विचारकों का योगदान था। इसमें ये प्लेटो है, अरिस्टो है, सिसिरो है, संत अगस्टाइन, एक्विनास है, लॉक, जॉन लॉक, रूसो है, मोंटेस्क्यू, कांट, हीगल और ग्रीन। एक तो आपको परंपरागत दृष्टिकोण की परिभाषा याद रखनी है और इस समय इनके विचारकों के नाम याद रखने हैं। और दूसरा है आधुनिक दृष्टिकोण। आधुनिक दृष्टिकोण राजनीति विज्ञान में तथ्यों, वैज्ञानिक विधियों, व्यवहारवाद और मानवीय क्रियाओं के अध्ययन पर जोर देता है और जो पारंपरिक संस्थागत अध्ययन से भिन्न है। और इसके प्रमुख समर्थन है डेविड डिस्टन है, हेरोल्ड लॉसवेल है, रॉबर्ट डॉल है, कैथरीन एम बेंटले। ये आपको परिभाषा कुछ भी याद नहीं करो, लेकिन ये पाठ सार आप जरूर याद करना। अब देख लेते हैं इस एग्जाम में आने वाले छोटे वाले प्रश्न। तो पहला प्रश्न है राजनीति विज्ञान शक्ति का अध्ययन, ये कथन किसका है? ये कथन है लॉसवेल का। दूसरा प्रश्न है आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के किन्हीं 3 प्रतिपादकों के नाम लिखिए। तो आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के 3 प्रतिपादक है डेविड डिस्टन, हेराल्ड लॉसवेल, साल्सी मेरियम, जॉर्ज कैटलिन। मैंने पहले भी बताया कि जो परंपरागत दृष्टिकोण, आधुनिक दृष्टिकोण, इन दोनों के विचारकों के नाम याद रखने। ये प्रश्न छोटे वालों में भी पूछ सकते हैं, बड़े वालों में भी पूछ सकते हैं। अब प्रश्न राजनीति विज्ञान अध्ययन के संदर्भ में प्रमुख दृष्टिकोण कौन से? तो ये भी प्रश्न पाठ 4 में कवर होता है। आपने परंपरागत दो दृष्टिकोण है, परंपरागत दृष्टिकोण और आधुनिक दृष्टिकोण। अब नेक्स्ट प्रश्न है पॉलिटिक्स शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? और प्रश्न ऐसे भी पूछ सकते हैं कि राजनीति का पर्यायवाची अंग्रेजी शब्द पॉलिटिक्स यूनानी भाषा के किस शब्द से बना है? यानी राजनीति का जो अंग्रेजी शब्द है पॉलिटिक्स, ये यूनानी भाषा के किस शब्द से बना है? तो यूनानी भाषा के पोलिस शब्द से बना है। तो पॉलिटिकल शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? तो ये पॉलिटिकल शब्द है और यूनानी भाषा के पोलिस शब्द से हुई, जिसका अर्थ होता है नगर या राज्य। आधुनिक दृष्टिकोण का उद्भव कब हुआ? तो ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। इस यूनिट में राजनीति विज्ञान के 2 दृष्टिकोण हैं, परंपरागत दृष्टिकोण और आधुनिक दृष्टिकोण। परंपरागत दृष्टिकोण द्वितीय विश्व युद्ध से पहले जो राजनीतिक दृष्टिकोण का प्रचलन था उसे अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से हम परंपरागत दृष्टिकोण कहते हैं। और आधुनिक दृष्टिकोण है
वो द्वितीय महायुद्ध के बाद हुआ है। ये इतनी छोटी सी आपको लाइन याद रखनी है कि परंपरागत दृष्टिकोण द्वितीय विश्व युद्ध से पहले जिस राजनीतिक दृष्टिकोण का प्रश्न था उसे परंपरागत, और उसके बाद आया वो आधुनिक दृष्टिकोण। ये छोटी सी बात आपको याद रखनी है। ये परिभाषा इंपॉर्टेंट है कि राजनीति शास्त्र का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ होता है। ये किस विद्वान दी? ये गार्नर दी। ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखनी है। राजनीति शास्त्र का जो आरंभ और अंत, यानी राजनीति शास्त्र का या राजनीति विज्ञान सब्जेक्ट है उसका स्टार्टिंग और एंड स्टेट के साथ ही होता है। ये परिभाषा किस विद्वान की? ये गवर्नर की। राजनीति विज्ञान की परिभाषा दीजिए। ये परिभाषा याद रखिए। राजनीति विज्ञान जिसमें राज्य है, सरकार है, सत्ता है, अधिकार है, कानून है, राजनीतिक संस्थाओं का उत्पत्ति, स्वरूप, कार्य, उद्देश्यों का अध्ययन किया जाता है। राजनीति विज्ञान जिसमें राज्य सरकार, सत्ताएं, अधिकार हैं, कानून है, राजनीतिक संस्थाएं, उत्पत्ति है उनकी, स्वरूप, उनके कार्य, उद्देश्यों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम राजनीति विज्ञान कहते हैं। राजनीति विज्ञान का पितामह किसे कहा जाता है? तो अरस्तु को कहा जाता है। अरस्तु कौन है? यूनानी विचारक हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न है, राजनीति विज्ञान राज्य और सरकार का अध्ययन स्पष्ट करना है आपको। तो राजनीति विज्ञान राज्य सरकार का अध्ययन का विषय है। इसमें राज्य, अतीत, वर्तमान, भविष्य तीनों का अध्ययन किया जाता है। प्राचीन काल में राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, वर्तमान समय उसका स्वरूप कैसा होगा, भविष्य में उसमें क्या परिवर्तन हो सके, इन सभी बातों का विचार राजनीति विज्ञान में किया जाता है। राज्य के अध्ययन के साथ साथ सरकार का भी अध्ययन आवश्यक है, क्योंकि सरकार राज्य की कार्यकारी संस्थाएं, राजनीति विज्ञान, शासन प्रणाली, सरकारी नीतियां, प्रशासनिक ढांचे का विश्लेषण, शासन के तीनों अंग, विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका, आपसी संबंधों का अध्ययन, यानी राजनीति विज्ञान राज्य सरकार का अध्ययन स्पष्ट करना। तो इसमें स्पष्ट यह करना है कि राजनीति विज्ञान राज्य पहले कैसा था, अब कैसा होगा, और भविष्य में राज्य कैसा होगा, इनका अध्ययन किया जाता है कि राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, वर्तमान स्वरूप में उसका स्वरूप कैसा होगा, भविष्य में राज्य में क्या परिवर्तन हो सके, इन सभी बातों का विषय राजनीति विज्ञान है। और राज्य के साथ साथ राजनीति विज्ञान में सरकार का भी अध्ययन किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि सरकार है वो राज्य की हेड है, मतलब सबसे बड़ी कार्यकारी संस्था, यानी राज्य के संचालन है वो सरकार के द्वारा ही होता है। तो जो राजनीतिक शासन प्रणाली है, जो सरकार की नीतियां हैं, प्रशासनिक ढांचे हैं, जो शासन के तीन अंग, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, इन सब का अध्ययन राजनीति विज्ञान में किया जाता है। अब नेक्स्ट प्रश्न है, राजनीति विज्ञान के परंपरा के आधुनिक दृष्टिकोण में कोई दो अंतर बताने। तो ये जून 2024 में एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो परंपरागत दृष्टिकोण द्वितीय विश्व युद्ध तक माना जाता है, जबकि आधुनिक दृष्टिकोण को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद होता है। ये मैंने जो लाइन बताई कि आपको याद रखना है कि जो ये यहाँ पे ऐसे मान लो ये द्वितीय युद्ध है, द्वितीय महायुद्ध, ये यहाँ पे इससे जो पहले पहले जिस दृष्टिकोण का प्रश्न रहा ना वो परंपरागत दृष्टिकोण, और इसके बाद हुआ था वो आधुनिक दृष्टिकोण। आपको ये याद रखना। अब इतना याद नहीं रहता तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। दूसरा, पहला अंतर यह हुआ है कि परंपरागत दृष्टिकोण द्वितीय विश्व युद्ध तक माना जाता है, जबकि आधुनिक दृष्टिकोण को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ। परंपरागत दृष्टिकोण में राज्य सरकार, राजनीतिक संस्थाओं का औपचारिक अध्ययन किया जाता है, जबकि आधुनिक दृष्टिकोण में राजनीति के व्यवहार के अध्ययन पर अधिक बल देती है। परंपरागत दृष्टिकोण ऐतिहासिक, दार्शनिक, तुलनात्मक पद्धति पर आधारित होता है, जबकि आधुनिक दृष्टिकोण वैज्ञानिक पद्धति जैसे सांख्यिकी, गणितीय, व्यवहारिक तरीकों का उपयोग किया जाता है। अब परंपरागत राजनीति विज्ञान की दो विशेषताएं बतानी है। तो पहली विशेषता है राज्य को नैतिक संस्था मानना, और दूसरा है कल्पनात्मक पद्धति का प्रयोग। ये प्रश्न इंपोर्टेंट है। राजनीति विज्ञान आधुनिक दृष्टिकोण को समझाते हुए इसकी विशेषता लिखी। राजनीति विज्ञान की आधुनिक दृष्टिकोण की विशेषता लिखी। ये आधुनिक दृष्टिकोण की तीन विशेषता लिखी। ये बड़ा वाला प्रश्न है। तो आधुनिक दृष्टिकोण की विशेषता ये है कि इसमें व्यवहारवादी अध्ययन, मानव के वास्तविक जीवन पर अध्ययन किया जाता है, वैज्ञानिक पद्धतियों के आधार पर प्रयोग किया जाता है, मूल्य निर्भर से नैतिक आदर्श से अलग तथ्यों पर आधारित अध्ययन किया जाता है, अंत विषय पर अध्ययन, समाज शास्त्र, मनोविज्ञान शास्त्र अध्ययन किया जाता है, नई संकल्पता का प्रयोग, विकास, आधुनिकरण, राजनीति, संस्कृति से। ये थे राजनीति विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण की चार विशेषता। मानव व्यवहारवादी अध्ययन, वैज्ञानिकता, मूल्य निरपेक्षता, अंत विषय पर अध्ययन। इसकी वजह से भी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान अर्थ क्षेत्र की विवेचना कीजिए। या आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान के क्षेत्र को सम्मिलित कीजिए। आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र का परीक्षण कीजिए, या राजनीति विज्ञान आधुनिक दृष्टिकोण की विवेचना कीजिए। तो इस प्रकार का कोई वीएमओ कोटा एग्जाम में प्रश्न आए तो इसका आंसर आपको ये लिखना है। सबसे पहला तो ये लिखना है, आधुनिक दृष्टिकोण से अनुसार राजनीति विज्ञान का अर्थ।
राजनीति विज्ञान मानव क्रियाओं का अध्ययन है। राजनीति विज्ञान मानव की राजनीतिक व्यवहार एवं क्रियाओं का अध्ययन करता है। राजनीति विज्ञान शक्ति का अध्ययन कैटकिन और लॉसवेल इसके विचारक हैं। राजनीति विज्ञान राज्य व्यवस्था का अध्ययन है। राजनीति विज्ञान निर्णय प्रक्रिया का अध्ययन है। आधुनिक दृष्टिकोण से राजनीति विज्ञान का क्षेत्र मानव की राजनीति व्यवहार पर अध्ययन किया था। विभिन्न अवधारणाओं का अध्ययन, राजनीतिक विज्ञान समस्या और संघर्षों का अध्ययन, ये राजनीति विज्ञान का अध्ययन क्षेत्र। अपरंपरागत राजनीति विज्ञान के स्वरूप को स्पष्ट कीजिए। तो परंपरागत राजनीति विज्ञान का स्वरूप, परंपरागत राजनीति विज्ञान का स्वरूप मुख्यतः दार्शनिक, आदर्शवादी और संस्थागत होता है। इसमें राज्य और राजनीतिक सत्य का अध्ययन नैतिक, आदर्श और ऐतिहासिक दृष्टि से किया जाता है। इसके स्वरूप को निम्न बिंदुओं से समझा जा सकता है। परंपरागत राजनीति विज्ञान का स्वरूप, पहला पॉइंट है राज्य केंद्रित स्वरूप। परंपरागत राजनीति विज्ञान का मुख्य विषय राज्य है। इसमें राज्य की उत्पत्ति, स्वरूप, उद्देश्य और कार्यों का अध्ययन किया जाता है। दूसरा है संस्थात्मक अध्ययन। इसमें सरकार, संविधान, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका जैसी राजनीतिक संस्थाओं का औपचारिक अध्ययन किया जाता है। ये दार्शनिक और आदर्शवादी दृष्टिकोण, ये दृष्टिकोण आदर्श राज्य और आदर्श शासन की कल्पना पर आधारित है। इसमें क्या होना चाहिए पर अधिक बल दिया जाना चाहिए, बल दिया जाता है। ऐतिहासिक और तुलनात्मक अध्ययन, परंपरागत राजनीति विज्ञान में ऐतिहासिक और तुलनात्मक तरीकों का उपयोग करके विभिन्न व्यवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। नैतिकता पर अध्ययन, नैतिकता पर आधारित, इसमें राज्य को एक नैतिक संस्था मानता है और जिसका उद्देश्य नागरिकों का कल्याण करना होता है। वर्णनात्मक स्वरूप, ये मुख्यतः वर्णनात्मक होता है जिसमें तथ्यों का विश्लेषण कम और वर्णन अधिक मिलता है। इस प्रकार परंपरागत राजनीति विज्ञान का स्वरूप आदर्शवादी, दार्शनिक और संस्थात्मक है। तो जो राज्य है उसके अंगों के अध्ययन पर केंद्रित रहता है। ये थे इस पहले यूनिट के एग्जाम में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। और दूसरे वीडियो में हम अध्ययन करेंगे इस बुक के दूसरे अध्याय से एग्जाम आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। अब बात कर लेते हैं कि इसकी 1 वीक सीरीज की आपको पीडीएफ कैसे डाउनलोड करनी है। तो 1 वीक सीरीज की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए प्ले स्टोर से पितानी एजुकेशन ऐप डाउनलोड करिए। अगर प्रॉब्लम आ रही है तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। अब बात रही कि इस 1 वीक सीरीज को पीडीएफ में ऐसा क्या है कि मैं इसे पढ़ सकता हूँ। अगर आपको 1 वीक सीरीज की पीडीएफ कहीं से फ्री में भी मिल रही है, अगर उसमें से आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता है तो वो आपके कोई काम की नहीं है। अगर फ्री में मिलती है तो वो आपका ऊपर से टाइम और वेस्ट कर रही है। भले ही आपको फ्री में मिली है लेकिन उससे आपका टाइम वेस्ट होगा, एग्जाम में प्रश्न आएंगे नहीं, फिर आप एग्जाम में बैक आएगी, फिर आप दोबारा फॉर्म भरोगे, फिर फॉर्म भरने के 300-400 रुपये फिर से वापस लेंगे। इससे अच्छा है कि 10-20 रुपये खर्च करेंगे, ये 1 वीक सीरीज पीडीएफ प्राप्त कर लें। अगर आप P15 1 वीक सीरीज पर कूपन कोड यूज करते हो तो आपको 15% और डिस्काउंट मिल जाएगा। अभी 29 रुपये में ये 1 वीक सीरीज की पीडीएफ मिल रही, 15% और डिस्काउंट हो जाएगा तो आपको 20 रुपये के आसपास आराम से 20-22-23 रुपये में मिल जाएगी। 100 रुपये आप फॉर्म का वापस बैक आगे भरोगे। इससे अच्छा एक बढ़िया 1 वीक सीरीज है। 1 वीक सीरीज क्यों ले, क्योंकि इस 1 वीक सीरीज में आपको मिलेंगे यूनिट वाइज एग्जाम आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न और जो पिछले वर्षों के प्रश्नों पर आधारित समझ, यानी वीएम कोटा में आज तक जितने भी एग्जाम है 2015-16 के बाद, उन सभी प्रश्नों के ओल्ड पेपरों का प्रश्न यूनिट वाइज इस 1 वीक सीरीज में आपको मिलेंगे और वो भी परीक्षा पैटर्न के अनुसार व्यवस्थित। तो ये स्कैनर है और ऐप का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए। और इससे अगले वीडियो में हम इस बुक के एग्जाम अध्याय 2 का एग्जाम आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। और इस ऐप में आपको सेमेस्टर वाइज सारे सब्जेक्ट की 1 वीक सीरीज मिल जाएगी, भले बीएस फर्स्ट सेमेस्टर की हो, सेकंड सेमेस्टर की हो, थर्ड सेमेस्टर की हो, भले फोर्थ सेमेस्टर की हो, फिफ्थ सेमेस्टर की हो या सिक्स सेमेस्टर की, सारी 1 वीक सीरीज इस ऐप में आपको मिल जाएगी। तो ऐप जरूर डाउनलोड करें और वीडियो ऐसा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको वीएम से रिलेटेड और भी जानकारी मिलती रहे, जैसे एडमिशन कब होंगे, न्यूज़, रिजल्ट कब आएगा, वो सारी जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। धन्यवाद।